जय हिंद दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हमारा मॉडल क्या होता है। ठीक है, हमने इसमें मॉडल्स का बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो था हमने उसको सीखा। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इसे मे का यूज कहाँ होता है, माइट यूज। ठीक है ना, चलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द मे एंड वेयर इज द यूज ऑफ मे। मे होता क्या है और मे का यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है बेटा, देखिए जिसे आपको यहाँ लिखे जाए पहला कि यूज ऑफ मे का प्रयोग। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, यूज ऑफ मे का क्या लिखा गया है प्रयोग। मे का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना होता है या सकता है। ठीक है, या सकता है या भगवान करे या शायद चाहे जो आप कर दीजिए। ठीक है यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, हमारा मॉडल्स का पहला मॉडल्स क्या होता है बेटा आपका में आता है। ठीक है, हमने इसमें सीखा क्या कि मॉडल्स होता क्या है, मॉडल्स कहा किसे जाता है, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। जिस बार मॉडल्स का बेसिक नियम क्या होता है, बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने उसका क्या सीखा। और अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एक एक करके मॉडल की यूज ऑफ मे का यूज कहाँ पे किया जाता है। लिखा पर क्या गया है कि यूज ऑफ मॉडल, यूज ऑफ मे। यूज मीन्स होता है प्रयोग, ऑफ मीन्स का, और मे मीन्स क्या होता है सकना या सकता है। ठीक है, तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मे। अब बताइए मे का मतलब होता है सकना या सकना होता है क्या होता है आपका सकता या शायद, या आप कह सकते हैं भगवान करे। ठीक है, फिर आपको अगर ये पूछा जाए कि मे आपका जो है व्हाट इज द मे है क्या। अब बताइए मे इज द मॉडल, मे आपको क्या आता है मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका यूज। पहला यहाँ पे यूज होगा इसका कि मे इज यूज्ड फॉर फॉर्मल परमिशन। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया आपका कि मे इज यूज। ठीक है बेटा, आपका यहाँ लिखा गया मे इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन। मे का जो प्रयोग होता है तो वो फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, और परमिशन मतलब क्या होता है आपका, परमिशन मतलब होता है आज्ञा या आदेश। ठीक है, औपचारिक आज्ञा या आदेश के लिए आपका यूज होता है, मे का यूज होता है। कोई भी आज पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ मे, मे का यूज कहाँ पे किया जाता है। अब बताइए मे इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन, मे का जो प्रयोग होता है आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख दीजिए इसका, जैसे अच्छा पहले इसका हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर ना, तब समझा इसका। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ये तो आप ये भी कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे मे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपके यहाँ क्या लिख दिया गया है अदर वर्ड। ठीक है ना, देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका लिखा गया अदर वर्ड। अब इसमें आपका जैसे लिख दिया जाए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो चाहे आप क्या बोलिए, चाहे आप ये बोल सकते सर क्या मैं, अच्छा आप सर को पहले की चाप वहां लिखिए, उसको बाद में से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा आपका क्या गया है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका आज्ञा आपका जो है आपका ना यहाँ परमिशन ले दिया जा रहा है ना। हमने आपको बताया क्या कि कोई भी आज पूछता है कि मे का मतलब क्या था, आप बताइए मे मीन्स होता है सकना या सकता है। अगर आपसे कहा जाए मे का यूज कहाँ था, आप बताइए मे इज यूज्ड फॉर अ फॉर्मल परमिशन। मे का जो प्रयोग होता है फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिक आज्ञा या आदेश के लिए मे का यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का लिखवाया कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका अदर वर्ड, लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या आप ये भी कर सकते हो सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप यहाँ क्या इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, पहले आप क्या लिख दीजिए
में लिख दीजिए। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट इसमें आपका क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम इन, क्या होगा अपने यहाँ पे, कम इन, क्या हुआ, मैं आई कम इन। फिर आपका सर आपका लिख दीजिए यहाँ पे सर, आपका हुआ क्या कि मैं आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मल परमिशन उसे कहा जाता है जहाँ पे अपने से बड़ों से आज्ञा या आदेश ले, क्या बोलते हैं, फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। ठीक है, और जब हम यार दोस्त से बोलेंगे क्या भाई मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप वहां का लगाइए मे के अलावा वहां आप क्या लगा सकते हो, कैन यूज। ठीक है ना, पहले आप समझिए कि फॉर्मल परमिशन क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल परमिशन वहां होता है कि जहां पर अपने बड़ों से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, आज्ञा आदेश लेते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल क्या बोलते हैं, जहां पे अपने बराबरी अपने दोस्त यारों के साथ क्या किया जाए, बोला जाए, आदेश लिया जाए, वहां पे हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल परमिशन होता है। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अब बताइए जो यहाँ पे सर है ये आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे पद में क्या आपसे बड़े हैं, इसलिए वहां पे हम क्या लगाते हैं, मैं का यूज। अगर आपको यही दोस्त होता, जैसे यहाँ पे होता कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ राम, तो आप यहाँ राम होता था, यहाँ पे आपको क्या लग गया था, कैन, आप यहाँ क्या लग गया था, कैन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख दीजिए, सर क्या मैं, सर क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ या सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि सर क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। अब देखिए ये भी आपका क्या है, ये आपका फॉर्मल परमिशन है, आपका इनफॉर्मल है, ये भी आपका क्या है, फॉर्मल। ठीक है, लेकिन आप क्या आया, आपका सर आया, आप क्या हो जाएगा, फॉर्मल। पहले आप क्या लिखिए, आप क्या लिखिए, देखो बेटा चाहे आपका सर पहले आए चाहे आपका कहाँ पे आए, लास्ट, उससे आपसे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लिखा गया सर क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता या सकती हूँ, तो आप पहले लिख दीजिए सर ही लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए क्या लिखिए, मैं लिख दीजिए। फिर सब्जेक्ट आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं का आई हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, आस्क होता है, आस्क क्या होता है, पूछना। अब किससे पूछना है, अदर वर्ड, आस्क यू अ क्वेश्चन, आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका था इसका मे का पहला यूज कि सर क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ, सर मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे आपका इसी में अच्छा इसका आप इसमें हम आपको यहाँ पे इसका दूसरा नियम समझाते हैं क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर। चलिए देखिए हो गया होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दूसरा इसका नियम बनेगा, यहाँ पे जिससे आपको दूसरा इस स्ट्रक्चर इसमें लिख दिया जाएगा, ये दूसरा इसका नियम। देखिए अब यहाँ पे हमारा दूसरा नियम यहाँ पे क्या होगा भैया, लिख दिया जाएगा मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मानी क्या होता है, संभावना। क्या तो भैया आपका संभावना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। अब दूसरा अगर आपसे कोई पूछे और इसका मे यूज कहाँ होता है, अब बताइए मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, मे का मतलब होता है शक्ति होता है। ठीक है, मे का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। लिखा क्या गया, मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, मे का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है भैया आपका संभावना। मे का जो प्रयोग होता है संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब साहब यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, आपका क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ऐसा जैसे हो जाए कि आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा या बारिश, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आज वर्षा हो सकती है। अब बताइए जो आपको लिखा गया आज वर्षा हो सकती है, ये आपको संभावना नहीं दर्शा रहा है, आपको संभावना बता रहा है ना कि शायद आज बारिश हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या हुई है, संभावना। लिखा गया आज वर्षा हो सकती है, पहले आप क्या लिख दीजिए, टुडे, क्या लिख दीजिए, टुडे लिख दीजिए, आज आप क्या लिखिए, टुडे। अब जब यहाँ लिखा गया बेटा आपका वर्षा हो सकते है, इसमें आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या बना देंगे, इट। अब फिर क्या आपको हो जाएगा, में हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा,
रेन, अपने आप क्या हो जाएगा रेन। तो हुआ आपका क्या कि टुडे इट में रेन, या आप ये भी कर सकते हो इट में रेन टुडे, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि इट में रेन टुडे, यानी आपको जो ये यहाँ हमने लगाया था टुडे, आप उसको लास्ट में लगा दीजिए, आपका हो गया इट में। अब और अच्छा लगे बोलने में, इट में रेन टुडे। इसका मतलब क्या होता है कि आज बारिश हो सकती है, यहाँ लिखा गया है कि आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। अब इसी का हम एक नियम और बना सकते हैं कि इट में बी रेन टुडे, रेन टुडे, ठीक है भैया। देखिए देखो बेटा, इसका एक नियम तो ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा ये, हमने इसमें सब्जेक्ट का मान लिया इट, फिर मैंने क्या माना, मैं माने क्या होता है शक्ति है, और बी माने क्या होता है होना हो जाएगा, और एन माने क्या होता है वर्षा, और टुडे में आपका क्या हो जाएगा आज। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि आज बारिश या आज वर्षा हो सकती है, लिखा गया इट में रेन टुडे या इट में बी रेन टुडे। इस आपको इसमें अगला एग्जाम्पल दे दिया जाए कि शायद वह आज आ सकती है, आज शायद वह आज स्कूल आ सकती है, स्कूल आ सकती है, ठीक है। देखिए क्या देखिए बेटा आपको यहाँ पे कि शायद वह आज स्कूल आ सकती है। अब देखो यहाँ पे शायद का हम कोई अलग से यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बेटा, हो यहाँ क्या लिखा है, चाहे तो चाहे आपका सकना है, चाहे आपका क्या आ जाए शक्ति है, चाहे जो आ जाए ना ये आपका शायद में जो है, मैं अपने आप में खुद शायद का सेंस वहां पे देगा। आप अलग से लिख सकते हो, आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शायद हम अंग्रेजी अलग से नहीं लिखेंगे, मैं माने खुद हो जाएगा शायद, ठीक है। तो शायद वह आज आ सकती है, अच्छा स्कूल है, शायद वह आज स्कूल आ सकती है, कौन आ सकती है वह, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब क्या हम लिखेंगे बेटा अपने यहाँ पे में, सी में, और फिर आपको क्या हुआ कम माने क्या होता है आना, कम माने आना, कहाँ आ सकती है कम टू स्कूल। तो ये आपका था इसका सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या गया शायद वह आज स्कूल आ सकती है, सी में कम टू स्कूल टुडे। आप यहाँ लगा सकते हो आज में क्या होता है बेटा आपका टुडे, ये आपका हो गया कि सी में कम टू स्कूल टुडे। ये आप इसको ऐसा भी कर सकते हो परहैप्स, ठीक है। अगर आपको मन है कि हम अलग से इसका लिख दें तो आप शायद में भी आप क्या लिख सकते हो परहैप्स सी में कम टू स्कूल टुडे, ठीक है। ये आपका इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आपका यहाँ पे तीसरा बढ़ाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा इसका नियम क्या होता है, और जहां पे आपको ना उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ाया जा रहा है आपको। देखिए भैया आप यहाँ पे तीसरा क्या आ जाता है कि मे इज यूज्ड फॉर ब्लेस, क्या आपका हो जाएगा ब्लेस होगा, कर्स हो जाएगा, विश हो जाएगा, आपको बड़ा क्या आ जाएगा प्रे, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे आपका तीसरा, यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर क्या लिख दिया, हमने ये लिखा कि मे इज यूज्ड फॉर ब्लेस कर्स विश एंड प्रे, ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है मे का और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो आप बताइए कि मे इज यूज्ड फॉर ब्लेस कर्स विश प्रे, यानी मे का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है, मे का जो प्रयोग हो कहाँ हो जाएगा ब्लेस मीन से होता है आशीर्वाद देने के लिए होता है, कर्स मीन से होता है अभिशाप देने के लिए होता है, और विश मीन से होता है इच्छा, विश क्या होता है इच्छा जाहिर करने के लिए होता है, और प्रे मीन से होता है प्रार्थना करने के लिए होता है। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ मे का यूज का, तो यू कैन से दैट मे इज यूज फॉर ब्लेस कर्स विश प्रे। मे का जो प्रयोग होता है आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा और प्रार्थना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है भैया। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है ब्लेस क्या होता है, ठीक है। ब्लेस क्या होता है, देखिए ब्लेस वह होता है आशीर्वाद देंगे जहाँ पे किसी को क्या दिया जाए आशीर्वाद दिया जाए, क्या दिया जाए किसी को क्या दिया जाए आशीर्वाद, इसमें क्या बोलते हैं ब्लेस बोलते हैं। इसमें कहा दिया कि आपकी आयु क्या हो लंबी हो ना, आप चिरंजीवी हो ना, आप 100 साल जियो, ये आपको क्या हुआ आशीर्वाद हुआ। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कर्ज क्या होता है, अभिशाप क्या होता है, जिसमें मैंने कहा दिया मर जाओ जहन्नुम में चले जाओ ना, हमसे ये आपको क्या हुआ, ये आपको जो भैया इसमें बोलते हैं कर्ज, ठीक है, नर्क में चले जाओ, ये आपको क्या हो जाता है कर्ज होता है। और विश माने क्या होता है
इच्छा, इसमें से आता है इच्छा, मेरी इच्छा का आप क्या बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मेरी इच्छा का आप क्या बन जाइए, आप नेता बन जाइए, आपका क्या हुआ, इच्छा। अगले बेटा इसमें क्या लिखा, प्रेम से आता है प्रार्थना, ठीक है, भगवान करें कि आप एक डॉक्टर बन जाओ, ये आपको क्या, ये प्रार्थना की जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, भगवान आपको क्या बना दे, एक डॉक्टर। ये आप पढ़ा बेटा ब्लेस कर स्विस प्रे। तो सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज द यूज ऑफ मे का यूज कर, बताइए मे इज यूज फॉर ब्लेस कर स्विस एंड प्रे, यानी मे का जो यूज होता है आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा और प्रार्थना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जैसे आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका आपका होगा थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द क्या होगा आपका में, क्या होगा यहाँ पे में प्लस सब्जेक्ट, में प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर और फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स। देखिए जैसे आपको दिया जाए कि आपकी आयु, आपकी आयु, आपकी आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो, ठीक है। आपको यहाँ क्या लिखा गया है, आपकी आयु लंबी हो या आप चिरंजीवी हो, नहीं आप क्या होता है, इसका का ही मतलब होता है। अब यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे, में क्या लगाएंगे, में सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, यू लगा देंगे यू। अब यहाँ पे आपका मेनर क्या आपका आ गया है, लिव लॉन्ग, क्या आपका है, लिव लॉन्ग, ठीक है। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगा, ये हो गया, लिखा क्या गया है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। अब इससे बेटा आपको इसी में दिया जाए अगला कि इसमें आपका अगला एग्जाम्पल दे दिया जाए कि नर्क में जाओ या तुम नर्क में जाओ, ठीक है। तो इसमें आप लिख दिया तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ, तुम जहन्नुम में चले जाओ, तुम भाड़ में चले जाओ, इसका मतलब ये कहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मे यू, क्या होगा बेटा आपका, देखो आपका ये अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है, मे यू, सब आपका मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मे था, मे लगाया, सब्जेक्ट में क्या यहाँ पे यू, अब क्या लगा देंगे, गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प, ये आपको क्या बेटा यहाँ पे आपका कर्व रहा है, ठीक है। जैसे आपको इसी में तीसरा एग्जाम्पल आपका इसी में दे दिया जाए कि आप एक डॉक्टर बन जाओ, आप एक डॉक्टर बन जाओ, ठीक बेटा। क्या लिखा गया है कि आप एक डॉक्टर बन जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या अभिव्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पे इच्छा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मे यू, में देखो अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर चाहे आपका क्या होगा प्लूरल, हमेशा जो आपका आने वाला क्या होगा मॉडल्स हमेशा आपका क्या रहेगा, मे ही रहेगा। तो मे यू क्या बन जाओ ना, मे यू बी अ डॉक्टर, मे यू बी अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिख दिया गया है कि आप एक डॉक्टर बन जाओ। चौथा आप किसी में लिख दिया जाए, भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे आप सफल हो जाओ, आप सफल हो जाओ। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि भगवान करें आप सफल हो जाओ। देखो देखो भैया अभी जो भगवान करे यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा है सब कोई अलग से किसी कोई अंग्रेजी होता नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है यही मेक मतलब खुद ही हो जाएगा, आपको क्या होगा भगवान करें, पहले हम क्या लिखेंगे में, ठीक है। तो क्या लिखा गया, अब यहाँ पे भगवान क्या आ जाएगा में, हमने क्या लिखा भैया कि भगवान करे आप सफल हो जाओ ना, में यू क्या हो जाएगा, मे यू सफल क्या होता है, मे यू सक्सीज, ये सक्सेस एस यू डबल सी ई डबल एस, ये डबल सी, ठीक है। आपको क्या हुआ, मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिट, आप यहाँ क्या लगा सकते हो गेट, कि मे यू गेट सक्सेस ना। देखो इसका आप ऐसा लिख सकते हो कि भगवान करे आप सफल हो जाओ, आप क्या लिख दीजिए कि मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ये तो आप कह सकते हो मे गॉड ना, यानी मे गॉड भगवान करे यू गेट सक्सेस, आप ये भी कह सकते हो कि मे गॉड, मे गॉड क्या लिखा, मे गॉड यू गेट
शख्स, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये आपका क्या रहा बेटा यहाँ पे किसका यूज आपका रहा, मे का यूज। पहला क्या था, आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका क्या रहा, ब्लेस रहा। तुम नरक में जाओ, ये आपका क्या रहा, कर्स रहा। आप एक डॉक्टर बन जाओ, ये आप क्या रहा, इच्छा रहा। भगवान के आप सफल हो जाओ, ये आप क्या रहा, प्रे कि मे यू गेट सक्सेस, ठीक है ना। ये आप क्या रहा, हमने इसमें क्या सीखा, मे का ब्लेस यूज कहाँ होता है, मे में कर्स क्या होता है, क्या होता है, प्रे, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से इसको सॉल्व, आपको यहाँ पे हम इसका अंतिम यहाँ पे इसका नियम लिखवाते हैं, चौथा इसका। चलिए देखिए, इसका लास्ट इसका नियम क्या होता है, इसका हो जाएगा, वही देखिए, मे इज यूज्ड, यहाँ पे चौथा नियम आपको क्या आ जाएगा कि मे इज यूज्ड फॉर पर्पस, ठीक है ना। अब कोई भी आज पूछता है कि मे का यूज कौन है, ठीक है, इसका अंतिम इसका नियम है मे इज यूज्ड फॉर अ पर्पस, मे का जो प्रयोग होता है उद्देश्य, किसके लिए आपका होता है, उद्देश्य के लिए होता है, यानी किस उद्देश्य से आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अंतिम या आपका लास्ट यहाँ पे इसका नियम लिखा गया है कि मे इज यूज्ड फॉर अ पर्पस, कि मे का जो प्रयोग होता है कहाँ किया जाता है, उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये इसका क्या रहा, इसका इंट्रोडक्शन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे आप क्या लिखा गया है कि मे इज यूज्ड फॉर पर्पस, मे का यूज कहाँ होता है, उद्देश्य के लिए होता है। जैसे आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब, आप यहाँ क्या लिख दिया गया है, सो दैट, यहाँ पे आपका लिखा गया है सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा गया है, मेन लिखा गया प्लस आप क्या लिखा गया है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको क्या लिखा गया प्लस अदर वर्ड। जैसे आप यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे दिया जाए कि हम खाते हैं, आप क्या दे दिया जाए, हम खाते हैं या हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, ताकि जिंदा रह सके, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है कि हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। अब बताइए यहाँ पे खाना खाने का हमारा उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना, ठीक है ना। अब जैसे आप स्कूल जाते हो और आप एक उद्देश्य बना के जाते हो ना कि हम स्कूल जाते हैं, हमको वहां से क्या लेकर आना है, ज्ञान, हमको वहां से क्या लेकर आना है, ज्ञान, ठीक है। जैसे ज्ञान के माध्यम से क्या करना है, हमको नौकरी करना है, तो ये चीज यहाँ क्या कहा गया है कि हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है, खाना खाने का, जिंदा रहना, कि हम खाना खाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंदा रहेंगे। तो बेटा आपको लिखा क्या गया है कि मे इज यूज्ड फॉर अ पर्पस, मे का जो यूज होता है उद्देश्य के लिए किया जाता है। लिखा क्या है, देखिए, हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। खाना खाने का वजह क्या है, जिंदा रहना, तो हम किस उद्देश्य से खाना खाते हैं, जिंदा रहने के लिए ना। अब बताइए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ना। अब भैया हम एक क्वेश्चन आपका है बेटा, ये आपको जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट आपके स्ट्रक्चर आपको लिखा गया ना, इधर वाला ना। देखो इसमें दो नियम, इसमें आप कितना है, दो, पहला ये दूसरा ये। इधर वाला आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट होगा और उधर वाला आपका क्या हो जाएगा, किसका होगा, आपका मॉडर्न मेक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, वी। अब बताइए फर्स्ट फॉर्म होगा कि फिफ्थ फॉर्म आपको लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, द फूड, वी ईट द फूड। कोई दिक्कत,
देखो बेटा सब्जेक्ट हमने यहाँ पे वी लिख दिया, तो मैंने आपका लगा दिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, मैंने यहाँ का लगा दिया अदर वर्ड। अगर यहीं पे होता वह खाना खाती है या वह खाना खाता है, तो ये क्या आ जाता है सी इट्स या ही इट्स। जब भैया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका कौन सा फॉर्म लग जाएगा फिफ्थ फॉर्म, और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल, तो आपका वहां पे वर्ब आपका क्या लग जाएगा प्लूरल। अब देखिए क्या कहा है ताकि, तो किस पर ताकि होता है सो दैट, कोई दिक्कत। अब सब्जेक्ट क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट यहाँ बताओ कोई है जो सब्जेक्ट जो बेटा हमारे यहाँ स्टार्टिंग में हमारा कहाँ पे होगा लास्ट में, शुरू में हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हम, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यानी कौन जिंदा रह सके हम कि तुम, हम ना। जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा वही अंत वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, लेकिन लिखा नहीं गया है, क्या आ जाएगा वी, और फिर आप क्या लिख दीजिए में, तो क्या आ जाएगा वी में लीव, बस हो गया। इसमें आपका लिखा क्या गया है कि वी ईट द फूड सो दैट वी में लिव, यानी हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, ठीक है। खाना खाने का उद्देश्य हमारा क्या है जिंदा रहना। तो बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, जिसे यहाँ लिख दिया जाए कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं ताकि एक IAS बन सकूं, ताकि एक IAS बन सकूं, क्या कर सकूं बन सकूं। देखिए क्या लिखा गया है कि मैं स्कूल जाता हूं ना, मैं स्कूल जाता हूं ताकि एक IAS बन सकूं। अब बताओ भाई आपका यहाँ पे स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, IAS बनना, बस समझ आ रहा है ना। हम किस उद्देश्य, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमारा कोई उद्देश्य कोई पर्पस होता तभी हम जाते हैं ना। अब आप कोचिंग क्यों आते हैं, आप यहाँ पे ज्ञान आपको लेकर के आपको आगे जाना है, तो आपको उद्देश्य होने हमको, हम किस उद्देश्य से कोचिंग जाते हैं, ज्ञान लेने का उद्देश्य, ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि मैं स्कूल जाता हूँ ताकि एक IAS बन सकूं। अब यहाँ पे स्कूल जाने का आपका पर्पस, आपका उद्देश्य क्या हो गया IAS बनना। देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या बेटा यहाँ पे आई। अब बताओ फर्स्ट फॉर्म होगा फिफ्थ फॉर्म आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे क्या है बहुवचन। तो आई गो, फिर कहाँ जाता हूँ टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, एनी डाउट अबाउट इट। देखिए आप क्या लिखा गया आई गो टू स्कूल। अब ताकि मैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका सो दैट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ सो दैट एक IAS बन सकूं। कौन, मैं कि बगल वाला मैं। हमने आपको बताया क्या कि उसमें बेटा हमारा सेकंड वाले में सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट हो या ना हो, हमारा पहले सेंटेंस, हमारा पहले क्लास में जो क्या होगा हमारा, जो हमारा सेंटेंस में जो क्या सब्जेक्ट होगा वही हमारा कहाँ पे होगा लास्ट वाले में। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आई, अब फिर हम क्या लिखेंगे में, फिर हम क्या लिखेंगे आई में। बी मान क्या होता है बनना, क्या बनना एक IAS, तो एन क्या हो जाएगा IAS, ठीक है बेटा। तो ये आपका रहा मे का यूज, ठीक है। यहाँ लिखा गया मैं स्कूल जाता हूँ ताकि एक IAS बन सकूं, आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बी एन IAS, ठीक है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सब लोगों ने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है भाई। आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि मॉडल्स का पहला मॉडल्स क्या था आपका मे, कि मे होता क्या है, मे का यूज कहाँ पे होता है, किस सेंस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा मे का यूज। तो एक बार आप पूरा एक दिन आपको मैंने यहाँ पे लिखाया चार मैंने उसका यूज लिखाया, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कितना लिखाया 4, ठीक है ना। तो आप इसके कई बार समझ लीजिए। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मे होता क्या, आप बताइए। मे इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपका मे होता है आपका क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका होता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मे आपका जो है मे का हिंदी क्या होता है, मे का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मे, आप बताइए। मे मीन्स होता है शकना होता है, सकता होता है, शक्ति होता है, ठीक है, शायद होता है, भगवान अगर ये सब किसका मतलब होता है मे का मतलब होता है। अब अगर भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि मे इन विच सेंस यूज द मे का जो प्रयोग होता है किस सेंस में किस सेंस में यूज किया जाता है, तो आप बताइए मे का जो यूज होता है यानी प्रेजेंट सेंस होगा तो आपका पास्ट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सेंस में आपको क्या होता है मे का यूज किया जाता है। हमने इसमें आपको 4 दिन लिखा है। पहला क्या था, देखिए हम पूरा आपको मिला के कई बार बता रहे हैं, ठीक है, कि मे इज यूज्ड फॉर, मे इज यूज्ड फॉर क्या हो जाएगा फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश,
डिजायर, ठीक है, विश डिजायर मतलब एक ही चीज हुआ ना, विश हुआ, डिजायर हुआ, प्रे हुआ, ब्लेस हुआ एंड पर्पस। ये किसका यूज है आपका? मे का। तो सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स यू वेयर इज द यूज ऑफ मे का यूज करता, आप बताइए मे इज यूज फॉर अ फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेस, कर्स, विश, डिजायर, प्रे एंड क्या लिखा आपको? आपको यहाँ क्या लिखा गया है? पर्पस। इसके लिए किसका यूज होता है? मे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छे समझ आया हो, जहाँ पे आपको ना समझ आए उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है बेटा। अब कल की वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि यानी इसका दूसरा मे का जो था माइट की यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।